यस सर। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, थर्ड क्वेश्चन का जर्नल और लेजर पोस्टिंग। तो मैंने आपको बताया था कि लेजर जब हम बना रहे हैं तो 2 स्टेप्स में बनता है, 2 स्टेप्स में बनता है। पहला स्टेप लेजर पोस्टिंग, दूसरा स्टेप एक्चुअल पर्पस क्या है लेजर बनाने का, बैलेंस निकालना, किसी भी अकाउंट का बैलेंस निकालना कि एंड में उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो वही ट्रांसफर होगा। तो दूसरा स्टेप होता है बैलेंसिंग। दूसरा स्टेप क्या होता है, बैलेंसिंग। तो आज हम सीखेंगे कि ये बैलेंसिंग क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखेंगे, आराम आराम से। मैं करूंगा बहुत सारे अकाउंट, 10-15 अकाउंट बैलेंस करूंगा। पहले में नहीं समझ आएगा, दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में आ जाएगा। तो सेम चीज जब 10 बार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एटलीस्ट इतना तो पता चल जाएगा कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, काम खत्म हो गया। नहीं आ रहा तो सर प्लीज एक बार और। ओके, आज यहीं बैठे बैठे लेजर खत्म हो जाना चाहिए। पोस्टिंग बहुत सिंपल सी चीज है, बट सिंपल और डिफिकल्ट की बात नहीं है। 2 स्टेप्स हैं, एक पोस्टिंग जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और दूसरा बैलेंसिंग। दूसरा बैलेंसिंग, ध्यान से देखेंगे। चलो, एक सेकंड। ओके, बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले हम सारी लेजर पोस्टिंग कर चुके हैं, ठीक। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कर रहे हैं हम, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो बैलेंसिंग में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। Calculate the total of the debit side and credit side in a working note. तो आप मेंटली भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। आपका डेबिट टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट टोटल कितना आ रहा है, अभी लिखना मत कहीं, ठीक है ना, मतलब वर्किंग नोट में लिखना, लेजर अकाउंट में कहीं नहीं आएगा। तो फिर आपको कंपेयर करना है, कर लिया टोटल, डेबिट साइड कितनी, क्रेडिट साइड कितनी, साथ साथ करता रहता हूँ स्टेप भी। स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल ऑफ द डेबिट साइड। तो कैश सबसे बड़ा है, कैश ही करके दिखाता हूँ। तो डेबिट का टोटल निकाला, आया 2,38,700। डेबिट टोटल मतलब जो भी आइटम्स थे उनका टोटल। क्रेडिट आइटम्स का टोटल आया 147,200। स्टेप 1 ये है कि आपको वर्किंग नोट में, यहाँ पे नहीं लिखना, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है डेबिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। स्टेप 1 सिंपल, क्लियर। स्टेप 2, compare the two balances, compare the two balances। कंपेयर करेंगे कौन सा ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। इफ डेबिट आइटम्स आर मोर देन द credit items, if debit items are more than the credit items, the account will have a, उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस है अकाउंट का। क्या है, डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट्स ज्यादा हैं तो अकाउंट का क्या होगा, डेबिट बैलेंस। if credit items, if credit items are more than the debit items, the account will have a credit balance, the account will have a credit balance। एक होता है डेबिट बैलेंस, अगर आपके डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो उस अकाउंट का क्या होगा, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो हमारा जो पहला है उसमें डेबिट साइड ज्यादा है, तो मतलब उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अब ध्यान से देखना,
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, काम आएगा, all assets and expenses have a debit balance. All assets and expenses have a debit balance. All liabilities, incomes मतलब revenue and capital have a credit balance. They have a credit balance. तो assets और expenses का हमेशा debit balance होगा, liabilities, capital और revenue items का credit balance होगा. स्टेप 2, आपको कंपेयर करना था कि डेबिट साइड बढ़ी है या क्रेडिट साइड बढ़ी है. अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है सर, हमने देख लिया कि कौन सी साइड बढ़ी है. अब क्या, द क्लोजिंग बैलेंस. ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेजर अकाउंट बनाने का पर्पस ही यही था कि उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है. ध्यान से देखना, क्लोजिंग बैलेंस, द क्लोजिंग बैलेंस ऑल्सो नोन एज द बैलेंसिंग फिगर. दो साइड्स बैलेंस नहीं हो रही हैं, आपको बैलेंस करनी है. दो साइड्स बैलेंस नहीं हो रही हैं, आपको बैलेंस करनी है. द क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर, will be placed on the side, which has a lesser total, to balance the two sides. ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी डेबिट साइड थी, इस केस में करके दिखा देता हूं ना. डेबिट साइड है 238,700, क्रेडिट साइड है 147,200. डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड ज्यादा है. तो इस अकाउंट का क्या हो गया? डेबिट बैलेंस हो गया. डेबिट बैलेंस. अभी आगे आएंगे उस पॉइंट पे. अब मुझे क्लोज करना है, क्लोज करना मतलब बैलेंस करना है अकाउंट. तो बैलेंस करना है आपने, दो साइड्स को बैलेंस करना है, बैलेंस. तो बैलेंसिंग फिगर कहां आएगा? जो साइड कम है या जो साइड ज्यादा है? दो साइड बैलेंस करनी है. एक जगह 300 है, एक जगह 200 किलो है, एक जगह 150 केजीज है. तो आपको बैलेंस करना है दोनों. तो जहां 150 केजीज है, जहां 50 केजीज कम है, तो बैलेंस तो वहां आएगा ना, तभी तो बैलेंस होंगे दोनों साइड्स. डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड. तो बैलेंसिंग कब होती है? मंथ के एंड पे, मार्च 31. क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस CD. CD का मतलब होता है कैरेट डाउन. कैरेट डाउन मतलब कैरेट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड. तो बैलेंस कैसे निकालेंगे? डेबिट्स 238,700 माइनस क्रेडिट्स 147,200. तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 91,500. कैसे निकाला बैलेंसिंग फिगर? दोनों साइड का टोटल करा वर्किंग नोट में. ठीक है ना. जो साइड बड़ी है तो मतलब वो डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से, तो टोटल तो वही रहेगा. बैलेंसिंग फिगर आने के बाद दोनों टोटल सेम हो जाएंगे. यस और नो? तो कैश का अगर मैं पूछूं कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो अमल कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 91,500 या 238,700? कैश का क्लोजिंग बैलेंस, नालायक. कैश का क्लोजिंग बैलेंस ये है 91,500. इस पीरियड में 2,38,700 आए और आपने खर्च करे इतने सारे, तो क्लोजिंग बैलेंस होता है एंड में कितने बच गए. तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 91,500. ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? अभी तो बताया कि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स बाय दिस मच. तो कैश इज एन एसेट, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा. बट सर ये फिर क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है? वो तो बैलेंसिंग फिगर है ना, क्लोज करने के लिए. वो तो वहां पे आएगा जो साइड कम है. तो डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स, तो बैलेंसिंग फिगर यहां आया. अब जब नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे, नेक्स्ट पीरियड जब अप्रैल होगा, तो जब साल शुरू होगा, तो टू बैलेंस BD कैसे दिखाते हैं? टू बैलेंस BD कितना? 91,500. जब पीरियड शुरू हुआ, जब नया पीरियड शुरू हुआ, तो आपके पास पहले से 91,500 पड़े हुए. तो ऐसे होती है बैलेंस, ऐसे होती है बैलेंस. ध्यान से देंगे वापस
कॉन्सेप्ट पे आएंगे। स्टेप 1 कैलकुलेट द टोटल ऑफ ईच साइड। स्टेप 2 कंपेयर द टू साइड्स कि डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। फिर द क्लोजिंग बैलेंस विल बी प्लेस्ड ऑन द साइड व्हिच हैज अ लेसर टोटल। कोई डाउट? तो टू बैलेंस, तो बैलेंस हो गई, ठीक है ना। अब सेम, अब हम एक करके और बैलेंस करेंगे। कैपिटल अकाउंट, अब ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट में तो क्या है, आइटम ट्रांजैक्शन ही ज्यादा नहीं है सर, एक ही है। तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या हो गया 2 लाख, डेबिट साइड का टोटल क्या है 0। तो क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स, तो मुझे दोनों साइड बैलेंस करनी है। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बी लाउड एंड क्लियर। डेबिट साइड, बिल्कुल ठीक। मार्च 31 क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना 2 लाख। कोई डाउट? अब क्या है ये कैपिटल का, इसको क्या बोलूंगा मैं, कैपिटल हैज अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। ध्रुव, गुड, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स, डेबिट्स तो कुछ थे ही नहीं, तो क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स बाय 2 लाख रुपीस, इसलिए यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब जब नेक्स्ट पीरियड शुरू होगा अप्रैल 1, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, क्रेडिट साइड पे बाय लिखते हैं, ब्रॉट डाउन। तो जब नेक्स्ट पीरियड में लेके जाते हैं तो लेके आ गए, नए पीरियड में ब्रॉट डाउन लिखते हैं, जब करेंट पीरियड से नेक्स्ट पीरियड में लेके जा रहे हैं तो कैरेट डाउन लिखते हैं। अब बैंक अकाउंट कंपेयर करते हैं, स्टेप 1। अब आप भी पूरा प्रोसेस बताएंगे, चाहे गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप पूरा प्रोसेस बताओ। स्टेप 1 क्या करना चाहिए मुझे, पहले टोटल करेंगे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। टोटल करा, डेबिट साइड का टोटल आया, आपको अकाउंट में नहीं लिखना, आपको पहले वर्किंग में कैलकुलेट करना, क्योंकि जो ज्यादा है ना फिर टोटल वो होगा इवेंचुअली, कम वाला लिख दिया उसको काटोगे फिर बाद में, तो आपको वर्किंग में पहले देखना है कि ज्यादा बड़ी कौन सी है, डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है 13,300, आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया दोनों। अब डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड बड़ी है, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वेरी गुड, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्च 31 बोलो, बाय बैलेंस CD। तो कैसे निकालेंगे बैलेंस, डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स। तो बैंक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, बैंक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। इट इज बीइंग प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड टू बैलेंस द टू साइड्स। बट व्हाट इज अ डेबिट बैलेंस, if debit items are more than the credit items, the account has a debit balance. If credit items are more than the debit items, the account will have a credit balance. अब जब नेक्स्ट पीरियड में लेके जाएंगे तो 9 to balance BD 66,700। ओके, परचेजेस आप करेंगे ऋषभ, स्टेप 1 टोटल कर देंगे, डेबिट साइड 52, क्रेडिट साइड 2, कंपेयर हो गए, तो डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस हो गए हैं क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है अगर डेबिट साइड बढ़ी है, तो परचेजेस अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। बट द बैलेंसिंग फिगर अपीयर्स, देखो ना बार बार रूल पढ़ते जाओ, the closing balance, the balancing figure will be placed on the side which has a lesser total. Why? Because we have to balance the two sides. तो जहां कम है बैलेंसिंग फिगर वहां पे आएगा, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, तो क्या लिखूं क्रेडिट साइड पे, डेट बैलेंसिंग इज डन एट द एंड ऑफ द पीरियड मार्च 31। क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय, जल्दी बोलो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कैसे निकालेंगे बैलेंस, कितना होगा, कोई बोलेगा नहीं बीच में, जल्दी बोलो बेटा, 52 माइनस, तो बैलेंसिंग फिगर है 50,000। कोई डाउट, कोई भी डाउट? हम आगे जाके सीखेंगे कि नॉमिनल मतलब एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स को नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं करा जाता, उसी पीरियड में राइट ऑफ किया जाता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू।
अभी आप कन्वीनियंस से सारे अकाउंट बैलेंस करेंगे, अभी आप कन्वीनियंस से सारे अकाउंट बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस BD 50,000। गौतम इजी है, चलो बेटा स्टेप 1 दोनों साइड्स को टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल क्या आया? बी लाउड एंड क्लियर। ये लाउड है, मैं हूं लाउड। क्रेडिट साइड का टोटल, तो कोई बैलेंस आया? तो अगर डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स द अकाउंट हैज अ नील बैलेंस। क्यों भाई? सर हमने 22,000 का सामान खरीदा और 22,000 की पेमेंट कर दी, क्लोजिंग बैलेंस इज नील। कोई डाउट? चलो ध्रुव, नमन, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, तो बैलेंसिंग मतलब क्लोजिंग बैलेंस इज नील। ध्रुव डेबिट टोटल, जल्दी बोलो सेल्स अकाउंट का अभी डेबिट टोटल क्या है? डेबिट साइड डेबिट टोटल इज 0। क्रेडिट टोटल कितना है? 32,000। तो डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड? इस लेजर अकाउंट में डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या डेबिट साइड का टोटल? बिल्कुल ठीक, तो क्रेडिट साइड का टोटल है, तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? करेक्ट। डेट क्या होगी? March 31। क्या लिखेंगे? टू कैरेट डाउन कितना आ जाएगा? 32,000। तो जब नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे, April 1 में जाएंगे, बाय बैलेंस BD, तो क्या आ जाएगा? 32,000। डिस्काउंट अलाउड एक ही आइटम है, जल्दी कर दूं अब तो। बाय बैलेंस CD 300, टोटल भी करेंगे April 1। टू बैलेंस BD 300, wages by balance CD 200, April 1 टू बैलेंस BD 200। इजी, कोई डाउट तो नहीं है ना? फर्नीचर एसेट है, सेम, क्रेडिट साइड पे कुछ है नहीं तो सीधा बैलेंस आ जाएगा 5,000। ड्राइंग्स सिर्फ डेबिट्स ही हैं, 9,000, तो बैलेंस आ जाएगा 9,000। कमीशन रिसीव्ड मार्च, कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो इसीलिए क्रेडिट बैलेंस, इनकम रेवेन्यू इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है 1,000। तो ये रूल इसलिए आपको बताया कि जब आप लिख रहे हो और गलत जैसे दिखाओ ना, सेल्स आपने डेबिट साइड पे दिखा दिया तो आपको खुद ही रुक जाना चाहिए, यार सेल्स तो रेवेन्यू होता है, तो रेवेन्यू का डेबिट बैलेंस तो नहीं होता, तो मैंने कोई गलती कर दी है। मतलब समझ रहे हो कि आपको इमीडिएटली रुक जाना चाहिए कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस विल हैव अ डेबिट बैलेंस, liabilities, capital and revenue, incomes, direct income or indirect income, they will have a credit balance. Okay, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है,
कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो हो गया बैलेंसिंग, खत्म हो गया, लेजर खत्म। अब ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस बनाना बड़ा सिंपल सी चीज है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स at one place. Trial balance is a statement which shows closing balances of all the ledger accounts at one place. तो एक एक करके आप यहाँ पे सबके लेजर बैलेंसेस दिखा देंगे। कैसे? एक एक करके बात करते हैं। कैश अकाउंट, कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? पूरा बोलेंगे अमाउंट, फिर बोलेंगे डेबिट और क्रेडिट। 91,500 डेबिट और क्रेडिट। ये कैश का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। सो बी केयरफुल कि सर क्रेडिट साइड पे क्यों दिखाया था फिर? अभी तो आपको बताया ना कि बैलेंसिंग करते वक्त द बैलेंसिंग फिगर विल बी प्लेस्ड ऑन द साइड व्हिच हैज अ लेसर टोटल, so to balance the two sides, but it does not mean that it is a credit balance. It is coming on the credit side because debits are more. The account has a debit balance. Cash account 91,500 debit. तो फॉर्मेट क्या है? पहला सीरियल नंबर, फिर अकाउंट नेम, फिर लेजर फोलियो कि लेजर के कौन से पेज नंबर पे वो अकाउंट बना हुआ है, फिर डेबिट और क्रेडिट। सीरियल नंबर, अकाउंट नेम, लेजर फोलियो और दो कॉलम में एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में दिखाएंगे। कोई भी डाउट? ओके, तो अकाउंट नेम कैश अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ 91,500 तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे डैश। सेकंड कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2 लाख। करूं मैं जल्दी जल्दी, फिर आप करना आराम से। सारा आप बताओ, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 66,700। करेक्ट, अमाउंट इज करेक्ट, 66,700। डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट। 66,700 डेबिट। क्या है ये? बैंक अकाउंट 66,700। ठीक। फोर्थ परचेजेस 50,000 डेबिट, परचेजेस कितना है? 50,000। 50,000 डेबिट। नेक्स्ट राज क्लोजिंग बैलेंस निल है, नमन क्लोजिंग बैलेंस निल है, तो ऐसे दिखा देंगे डैश डैश, नमन क्लोजिंग बैलेंस निल। ठीक है, कोई डाउट? कोई भी डाउट? जो निल होता है उसको दिखाना जरूरी नहीं होता, बेटर रहता है प्रेजेंटेशन वाइज कि दिखा दिया, जीरो, कुछ फर्क तोड़ना पड़ रहा है उससे। राज नमन डन। सेल्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ 32, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस ऑफ 300। सेल्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ 32,000, डिस्काउंट अलाउड, सबके आगे अकाउंट आएगा, नाम के आगे अकाउंट नहीं आता, 300। कोई डाउट अभी तक? डिस्काउंट अलाउड तक हो गया हमारा, ठीक है। वेजेस 200, 5,000 फर्नीचर, वेजेस फर्नीचर, वेजेस वाज 200, फर्नीचर 5,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? ड्राइंग्स, नंबरिंग कर लेंगे अभी। वेजेस फर्नीचर ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स 9,000, कमीशन रिसीव्ड 1,000। ड्राइंग्स कितना? 9,000, कमीशन रिसीव्ड, इनकम है 1,000, ठीक। बैंक चार्जेस 300, सैलरीज 10,000। बैंक चार्जेस 300, एक्सपेंस है, डेबिट ही होगा। और क्या था? सैलरीज कितना? 10,000। चलो एक बारी जीरो में डैश मार देते हैं, ठीक है। अब जब आपने डेबिट्स और क्रेडिट्स दिखा दिए तो बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन आती है कि आपको टोटल करनी है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड।
अगर डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर गए, अगर डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर गए तो मतलब आपने सही करा है। अगर नहीं करे तो आपको 1-1.5 घंटे बाद जाके पता चलता है कि ओह कुछ गलत हुआ है, क्योंकि पहले आप बनाएंगे जर्नल, फिर आप बनाएंगे सारे लेजर, फिर आप करेंगे उसकी बैलेंसिंग, फिर बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और फिर कैलकुलेट करेंगे ट्रायल बैलेंस का टोटल। तब जाके 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है। तो गलती ढूंढना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है। मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल, गलती तो ढूंढी जा ही सकती है, एग्जाम में कोशिश मत करना गलती ढूंढने की, क्योंकि गलती घर पे तो बिल्कुल ढूंढना, क्योंकि गलती ढूंढने के लिए आपको रिवाइंड या प्ले फ्रॉम द बिगिनिंग का बटन होता है ना, वो दबाना पड़ेगा। वाई? क्योंकि गलती तो कहीं भी हो सकती है ना। तो आपको पहले सारा चेक करना है कि जर्नल में मैंने सारी एंट्रीज ठीक से रिकॉर्ड करी कि नहीं करी, कोई अमाउंट उल्टा पुल्टा तो नहीं लिख दिया, वहां 9000 था या 900 लिख दिया, डेबिट और क्रेडिट की गलती हो गई, कुछ भी गलती हो सकती है। हो गए सारे जर्नल चेक, फिर देखो ठीक से सारी पोस्टिंग हुई कि नहीं हुई, फिर देखो आपने टोटलिंग सही करी है कि नहीं, मतलब कुछ भी गलती हो सकती है ना, कुछ भी गलती हो सकती है। तो आराम आराम से ध्यान से करना, क्योंकि जब तक पता चलेगा कि कोई गलती हुई है तब तक एनर्जी बची नहीं होगी। भाई कोई बात नहीं, जो हो सकता, जो हमारे बस में था हमने कर दिया। श्री कृष्ण कह गए थे कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो बेटा लेकिन एग्जाम में फिर मार्क्स कटेंगे, कोई बात नहीं सर, सब मोह माया है। पॉइंट, मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी वेरी लो इन लेजर। मार्जिन ऑफ एरर इज लो का मतलब होता है कि गलती का स्कोप नहीं है, गलती हुई तो आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा तो सर जीरो, नहीं बेटा, अगर मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 13 भी मिल सकते हैं, अगर गलती एक ही थी तो 13 भी मिल सकती हैं। बट इट इज नॉट अबाउट द मार्क्स, इट इज अबाउट द फीलिंग कि एग्जाम में आपने क्वेश्चन करा और आपको पता है बैलेंस नहीं हुआ, उस फीलिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पत्थर दिल चाहिए। मैं कह रहा हूँ होना तो वही चाहिए कि पत्थर दिल, कोई बात नहीं यार, बैलेंस हुआ नहीं हुआ आगे बढ़ जाओ। सर एक आइडिया है, हम बैलेंस ही नहीं निकालेंगे, ना हम बैलेंस निकालेंगे ना हमें पता चलेगा कि बैलेंस नहीं हो रहा, फिर तो आपके मार्क्स ज्यादा घट सकते हैं। आप बैलेंस प्लीज निकालना, ठीक है ना, कोशिश करना गलती ना हो। घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो लड़ना क्वेश्चन के साथ कि बैलेंस कैसे नहीं हुआ, बैलेंस तो करना पड़ेगा इसे। एग्जाम में ऐसी लड़ाइयां नुकसान ही देंगी, क्योंकि चुपचाप आगे बढ़ जाना, पेपर बड़ा लंबा होगा। ओके, तो लेजर और जर्नल दो ऐसे चैप्टर्स है जो जिंदगी भर यूज होंगे, जो जिंदगी भर यूज होंगे। मुश्किल नहीं है, बट यस लेजर में कंसंट्रेशन का लेवल बहुत हाई चाहिए, तो वो प्रैक्टिस से सिर्फ इंप्रूव हो सकता है। चलो बेटा बहुत हुई बातें, अब आप प्लीज आराम से ध्यान से पहले तो इसको कॉपी करें, ठीक है ना, कि बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको समझ आया कि नहीं आया कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, क्योंकि हर एक अकाउंट बैलेंस होगा इवेंचुअली। कैश बुक भी बैलेंस हुई थी तो तब आप नहीं रिलेट कर पा रहे हो आधी बातें कि हुआ क्या, अब कर पाएंगे पूरा कि हुआ क्या, जिन्होंने कल कैश बुक की क्लास, क्योंकि बैलेंसिंग आपने तब नहीं कर रखी थी, अब आपने बैलेंसिंग कर रखी है, उन्होंने बैलेंसिंग कर रखी थी तो इसलिए उनके लिए वो नया स्टेप नहीं था, अब आपके लिए भी नया स्टेप नहीं है। तो बैलेंसिंग, बैलेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ लेजर, क्योंकि लेजर का पर्पस ही है टू एसरटेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। पोस्टिंग गलत हुई तो बैलेंस गलत ही निकलेगा, तो पोस्टिंग भी बैलेंसिंग भी दोनों सही होंगे तो क्लोजिंग बैलेंस सही निकलेगा। आराम आराम से करना, कोई जल्दबाजी।